हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, अभी तक हमने अकाउंटिंग वाउचर्स को समझा और उन पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखा। आज हम इन्वेंट्री वाउचर्स को सीखेंगे और उन पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। दोस्तों, इन्वेंट्री वाउचर्स की मदद से हम आसानी से अपने इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, इन्वेंट्री वाउचर्स के द्वारा हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट्स और इशू ऑफ गुड्स, या यूं कहें मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री। तो दोस्तों, इन वाउचर्स की सहायता से हम आसानी से अपनी इन्वेंट्री मूवमेंट या स्टॉक मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, जो कि हमारे द्वारा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर की जाती है। तो दोस्तों, इन्वेंट्री वाउचर्स की अगर हम बात करते हैं तो इन्वेंट्री वाउचर्स में रिसिप्ट नोट वाउचर, डिलीवरी नोट वाउचर, रिजेक्शन इन वाउचर, रिजेक्शन आउट वाउचर, स्टॉक जनरल वाउचर और फिजिकल वेरिफिकेशन वाउचर को हम डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम रिसिप्ट नोट वाउचर को समझेंगे। तो दोस्तों, रिसिप्ट नोट वाउचर क्या होता है? रिसिप्ट नोट वाउचर पर बिजनेस के द्वारा रिसीव की गई गुड्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में यूज किया जाता है। इसे हम GRN यानी कि गुड्स रिसीव नोट वाउचर भी कहते हैं। दोस्तों, इस वाउचर पर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है उसका इफेक्ट हमारी इन्वेंट्री बुक पर पड़ता है और अकाउंटिंग बुक्स पर नहीं पड़ता है। तो आइए देखते हैं टैली के अंदर रिसिप्ट नोट वाउचर को किस तरह से हम यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए ACI प्राइवेट लिमिटेड ने KK एंटरप्राइज से स्टॉक रिसीव किया है, जिसमें उसने सैमसंग 32 GB के 10 मोबाइल फ़ोन रिसीव किए हैं। तो इस कंडीशन में जो स्टॉक हमें रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री हमें पास करनी है। तो एंट्री पास करने के लिए हमें यहाँ वाउचर को सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप वाउचर सेलेक्ट करेंगे आपके सामने वाउचर्स ओपन हो जाएंगे। अब चूंकि हमें यहाँ पेमेंट वाउचर में एंट्री पास नहीं करनी है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हुआ है, हमें यहाँ एंट्री पास करनी है रिसिप्ट नोट वाउचर में। तो रिसिप्ट नोट वाउचर को ओपन करने के लिए आप यहाँ से F10 की का यूज़ करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने टैली ERP9 में देखा था, रिसिप्ट नोट वाउचर के लिए पहले हमें फीचर एक्टिवेट करना होता था, उसके बाद हम एंट्री पास करते थे। लेकिन टैली प्राइम में यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको वाउचर्स दिए हुए हैं। इसके लिए आपको यहाँ F10 की का यूज़ करना है, या आप अदर वाउचर्स पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर लिस्ट आती है वाउचर्स की। तो आप यहाँ देखेंगे ऊपर दिया हुआ है अकाउंटिंग वाउचर और नीचे दिया हुआ है इन्वेंट्री वाउचर। तो हमें यहाँ रिसिप्ट नोट वाउचर ओपन करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं रिसिप्ट नोट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की दी हुई है Alt F9। अब चूंकि हमें यहाँ पर 3 ही इन्वेंट्री वाउचर्स की लिस्ट दी हुई है, अगर आपको यहाँ पर ये वाउचर शो नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर शो इनएक्टिवेट करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके सामने सभी वाउचर्स की लिस्ट आ जाएगी, जहां से आप अपने वाउचर को एक्टिवेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये मेरा आप यहाँ देखेंगे रिसिप्ट नोट वाउचर ओपन है। अगर आपका ये हाईलाइट नहीं होता है तो उस कंडीशन में आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके टैली प्राइम आपसे पूछेगी कि आप ये वाउचर आपको एक्टिवेट करना है, तो आप उसे यस करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर एक्टिवेट किया हुआ है, इसीलिए ये मुझे यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। तो इसे हम सेलेक्ट करके वाउचर ओपन करेंगे, या आप Alt F9 की का यूज़ करेंगे। ये मेरा रिसिप्ट नोट वाउचर ओपन हो गया है। सबसे पहले हमें यहाँ डेट बतानी है। तो डेट मैंने 2 अप्रैल को ही ये ट्रांजैक्शन पास की है, इसलिए मैं यहाँ डेट रखूँगी 2 अप्रैल। अगर आप किसी और डेट को ये वाउचर पास कर रहे हैं तो आप F2 की का यूज़ करते हुए डेट मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 3 को 4 को जब भी किया है तो आप F2 करेंगे। F2 करने के बाद आप वहाँ डेट दे सकते हैं। इसके बाद आपको रेफरेंस नंबर देना है। तो यहाँ मेरा रेफरेंस नंबर है 1, मैंने यहाँ रेफरेंस नंबर दिया है। इसके बाद आप पार्टी नेम बताएंगे। तो KK एंटरप्राइज से हमें स्टॉक रिसीव हुआ है। तो जैसे ही आपका कर्सर पार्टी नेम पर आता है, लिस्ट आती है आपके सामने लेजर्स की। अब आप यहाँ देख सकते हैं KK एंटरप्राइज। तो चूँकि मेरा यहाँ पर KK एंटरप्राइज बना हुआ है तो मैं यहीं से इसे सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे यहाँ पूछेगा ऑर्डर डिटेल्स। तो अगर आपकी यहाँ पर डिटेल्स स्पेसिफाइड की गई हैं, जैसे कि मान लीजिए
मोड जो पेमेंट की टर्म है वो क्या रहेगी, तो आप यहाँ उसकी डिटेल मेंशन कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास यहाँ डिटेल नहीं है तो मैं इसे स्किप करते हुए एंटर करूँगी। इसके बाद टैली आपसे पूछेगी पार्टी डिटेल्स, तो केके एंटरप्राइज हमारी पार्टी है। इसके बाद आप यहाँ इसका एड्रेस, स्टेट वगैरह मेंशन कर सकते हैं और ये भी हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करना है। तो नेम ऑफ आइटम जैसे ही आप स्पेस बार का यूज़ करेंगे, लिस्ट आ जाएगी आपके सामने स्टॉक आइटम्स की। अब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अपना स्टॉक। तो यहाँ हमने सैमसंग के 32 GB के 10 मोबाइल फ़ोन रिसीव किए हैं। तो मैं यहाँ से सैमसंग 32 GB मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ ट्रैकिंग नंबर बताना है, इसका ट्रैकिंग नंबर क्या है। तो हम यहाँ ट्रैकिंग नंबर 1 भी रख सकते हैं। अगर आप यहाँ कोई और नंबर से ट्रैकिंग नंबर देना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ टाइप करोगे, मान लीजिए मैंने 01 किया तो ये मेरा न्यू नंबर है जो कि मेरा ट्रैकिंग नंबर होगा। अब इसके बाद आपको यहाँ गोडाउन बताना है, तो किस गोडाउन में आपको स्टॉक रिसीव हुआ है। मान लीजिए मुझे यहाँ दिल्ली में रिसीव हुआ है तो मैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ गोडाउन से दिल्ली सेलेक्ट करूँगी। इसके बाद आपको क्वांटिटी बतानी है, तो क्वांटिटी है हमारी 10 और आपको यहाँ रेट स्पेसिफाइड करना है। तो मेरा जो प्राइस है वो है 10,000 ईच। तो टोटल आपका यहाँ अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंटर करेंगे आप और एंड ऑफ लिस्ट करते हुए इसे यहाँ पर सेव करेंगे। उससे पहले टैली प्राइम आपसे पूछेगी अकाउंटिंग डिटेल्स। तो चूँकि हमने यहाँ पर टोटल जो अमाउंट का जो हमारा स्टॉक है वो है 1 लाख, तो इसे हम एंटर करते हुए सेव करेंगे। तो यहाँ हमने रिसिप्ट नोट वाउचर की एंट्री पास कर ली है। एस्केप की का यूज़ करेंगे मेन स्क्रीन पर आने के लिए। तो यहाँ पर रिसिप्ट नोट वाउचर में एंट्री पास करने के लिए हमने F10 की का यूज़ करते हुए अपने रिसिप्ट नोट वाउचर में एंट्री पास की। अब हम अपनी स्टॉक समरी चेक करते हैं। तो स्टॉक समरी पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ मोबाइल फ़ोन की समरी हमें देखनी है, सैमसंग मोबाइल फ़ोन। और सैमसंग मोबाइल फ़ोन के हमने यहाँ पर 32 GB मोबाइल फ़ोन रिसीव किए थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं अप्रैल के मंथ में किए थे। आप यहाँ देखेंगे केके एंटरप्राइज से आपने 10 पीस रिसीव किए हैं। तो टोटल जो ओपनिंग बैलेंस था वो था हमारा 100 पीस का और 10 पीस हमने अभी रिसीव किए हैं। तो टोटल है हमारा 110 पीस। आप यहाँ देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, तो ये टोटल हमारा दिखा रहा है 110 पीस। तो यहाँ पर हमने अभी तक बिल रिसीव नहीं किया है, हमने सिर्फ स्टॉक रिसीव किया था, इसीलिए आपको परचेज बिल पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि बिल अभी आपका पेंडिंग है, आपने सिर्फ अभी तक स्टॉक परचेज किया है। तो ये केके एंटरप्राइजेज का बिल जो है पेंडिंग है और टोटल जो हमारा स्टॉक है वो है 110 पीस का। तो दोस्तों इस तरह से हम रिसिप्ट नोट वाउचर का यूज़ करते हुए अपनी स्टॉक समरी चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।